एसएफ सोसाइटी मथुरा जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है, विशेषकर इनका अपना कार्य है एजुकेशन को लेकर के, मगर इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया हुआ है। इस कोविड महामारी के अवसर में इन्होंने इसको एक लोगों की समाज सेवा के लिए एक विकल्प चुना है, जिसमें इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए ये एक ग्रुप बना करके और लोगों को जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समय समय पर पहुंचाने का ये प्रयास करते हैं। आइए मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं पीयूष बंसल जी से, जो इसके फाउंडर हैं। पीयूष बंसल जी मेरे साथ हैं। पीयूष बंसल जी, आप इस संस्था के बारे में संक्षेप में जरा बताएं। एसएफ वेलफेयर सोसाइटी बीते 4 वर्ष से मथुरा शहर में समाज के लिए कार्य कर रही है और 4 वर्ष से हम जो स्ट्रीट स्कूल के बच्चे हैं, स्ट्रीट बच्चे हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं, ऐसे बच्चों पे कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज ये जर्नी हमारी 22 बच्चों से शुरू होके तकरीबन आपके पास 350 बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं। ये संस्था आपकी कितने वर्षों से कार्य कर रही है? सर 4 वर्षों से काम कर रही है। 4 वर्षों से, मतलब 2017 से? 2017। अच्छा, तो मतलब ये कोरोना काल से पहले आपने क्या लोगों की मदद की, कैसे कैसे काम किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर 2017 में एक सोसाइटी बनी जिसका नाम आप जैसे बताया, पूरा नाम बताऊं तो स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, हिंदी में संक्षेप अनजान दोस्तों का समूह। अनजान दोस्तों का समूह, बहुत अच्छा। जो एक दूसरे के हाथों से जुड़ के दूसरों की सेवा करने में आया है। तो इसका ख्याल कैसे आया, ये जो बनाने का, जो आपका ये संस्था बनाने का ख्याल कैसे आया? कितने लोगों ने मिलकर बनाया? सर 4 लोगों ने मिलकर बनाई। वो उनके नाम बताइए। एक मैं, एक हमारे प्रिय मित्र राजन गुप्ता जी, शिखा मैम और तुषार बंसल। तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि लोगों की इस तरीके से मदद करनी? सर हर हिंदुस्तानी के मन में ख्याल होता है कुछ करने का, लोगों के लिए मदद करने की। हमारे में थोड़ा सा पहले था, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, तो स्कूल से निकलते थे तो बच्चों को देखते थे नट का खेल दिखाते हुए। अमरनाथ विद्या आश्रम से मैं पढ़ा हूँ और जब भी हमारी छुट्टी हुआ करती थी तो वहाँ पर एक रस्सी पे बच्चा चला करता था। मन करता था उसकी कुछ सहायता करें, पर कर नहीं पाते थे क्योंकि उस वक्त ना पैसा हुआ करता था ना कुछ हुआ करता था। जो पैसे घर से मिलते थे उसे चॉकलेट दिला दी या फिर आइसक्रीम खिला दी, वहाँ पे खड़े होते थे। पर बहुत मन करता था, लेकिन कहते हैं ना, पहले सक्षम खुद बनो फिर किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। हमने अपने भविष्य को आगे बढ़ाया और जॉब और बिजनेस में घुसे। जब लगा कि हाँ हमारे पास पैसा है, हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, आज हमारे पास इतनी पूर्ति है कि इसका 10% हम निकाल सकते हैं, हमने शुरू कर दिया। अच्छा, ये कोविड महामारी के दौरान आपने जो ये नई मुहिम शुरू की है उसके बारे में बताएं। सर कोविड महामारी 2021-2020 में भी हमने ऐसा कुछ किया था, लेकिन तब हम खुद ज़मीनी स्तर पे उतरे और लोगों के घर जा जा के राशन, खाने का बका हुआ खाना पहुंचाया था। लेकिन इस बार संभव नहीं था क्योंकि महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी और घातक थी, तो हम नहीं चाहते थे किसी वॉलंटियर को हानि पहुंचे। दूसरा, कोरोना के साथ साथ वायरस भी फैल रहा था कि सबों को घर में वायरल हो रहे थे। कोरोना हो नहीं हो पर बुखार सबको आ रहा था, लोग टेस्ट करा रहे थे, नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन तब भी डर था। तो एक बेहतरीन सा सिस्टम हम आप लोगों ने जाना है, एक नेटवर्क मार्केटिंग। उस नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा उससे सिस्टम लिया और समाज सेवा में लगा दिया। एक जूम मीटिंग करी उन्हें संस्था के सदस्यों के साथ, इस चीज़ पे वार्तालाप हुई, एक ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया प्रसादम। ठाकुर जी के प्रसाद हम सब बहुत सालों से लेते आ रहे हैं, तो हमको वही अच्छा लगा कि प्रसादम हम नाम रखेंगे और प्रसाद हम बांटेंगे। और वो प्रसादम का लिंक हर जगह फॉरवर्ड होना शुरू हुआ। जिन लोगों को सहायता करनी है वो ज्वाइन हो जाए, जिन लोगों को सहायता चाहिए उनके लिए कुछ हेल्पिंग हैंड नंबर जारी किए गए। तो वो कैसे होता है? कार्य कैसे होता है? हाँ, मतलब ये कैसे सर कार्य करता है? कुछ सदस्य हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं। लाइक एक मैसेज है जो सर्कुलर होता है, उस मैसेज में लिंक और 3 नंबर होते हैं।
वो 3 नंबर हेल्पिंग हैंड नंबर हैं जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे, वेरिफिकेशन पे और ज्वाइनिंग पे। वेरिफिकेशन करते हैं कि सही में ज़रूरत है, कितने लोग हैं, कितना दूर है, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। एक्सेल पे काम होता है, जो लोग जुड़ रहे हैं ग्रुप में उनका डाटा एक तैयार हो रहा है, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर। अब जैसी कहीं से रिक्वायरमेंट आती है, लाइक आप मानिए जनरलगंज, ठीक है, अब वहाँ से रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक परिवार है जहाँ 5 लोग रहते हैं और खाना चाहिए। एक वॉलंटियर वर्णिका ने उसे वेरीफाई किया कि हाँ सर सही में ज़रूरत है, इतने टाइम से क्वारंटाइन है, नीड है। सेकंड ने उनको ज्वाइन किया, सर्चिंग करी, भाई यहाँ पर ये रहते हैं, ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे बात हुई, खाना पहुँच गया। मीन्स कोई भी घर से निकला नहीं, किसी ने भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस फासला नहीं किया, बस अपने नेबर के पास जाओ। समाज सेवा करने से पहले या कहीं भी फंड डालने से पहले या किसी को डोनेशन देने से पहले अपने आसपास के घर देखने हैं, ये हम सुनते हुए आए हैं। वही चीज़ हमने इस मुहिम में काम करना शुरू। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी है वही दूसरे पड़ोसी की मदद करेगा। हाँ, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक पड़ोसी आजकल दूसरे पड़ोसी से मांग नहीं पा रहा है, तो हमने उसे जरिया दे दिया, ना तुझे पता ना उसे पता, वो भी माध्यम हम बन गए। यहाँ तक कि ना तो बताने वाले को पता है मुझे खाना कौन दे के जा रहा है, खाना जाएगा डोर पे रख जाएगा, नॉक हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उसको भी नहीं पता खाना कैसे आया। अच्छा, इस दौरान आपको कोई खास आपको लगा हो कि एक कोई घटना आपके साथ घटी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हों? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना काल में आपको लगा हो कि बहुत मार्मिक कोई घटना आपके साथ घटी है जिसको आप बयान करना चाहें तो वो। सर मार्मिक घटना की बात करें तो जब चीज़ें शुरू हुई थी मई स्टार्टिंग, तो आप और हमको सबको पता है कि बहुत ही कठिन समय से सब गुजरे थे। हमारा आपको पता भी नहीं था कि क्या त्राहिमाम मच रही है। वो चीज़ें हमने महसूस करी कि प्लाज्मा डोनेशन, ऑक्सीजन, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल आते थे, गलती से प्लाज्मा नहीं मिल पाता था, और जैसे ही हम उसको 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद कॉल करते थे कि सर अरेंज हो गया, इतने पता लगती थी सॉरी सर फादर नहीं रहे। ये बहुत हर्ट होता था कि यार 15 मिनट लेट हो गए शायद। ये बात बहुत दुखद है और ये आपने बताया। वास्तव में एक कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे एक घर में मान लीजिए पति पत्नी रह रहे हैं और 2 बच्चे हैं, और दुर्भाग्य से या तो पति चला गया या पत्नी चली गई, यानी कि माँ या बाप जो भी उनमें से कोई, और इस तरीके की कोई घटना आपके सामने आई इस तरीके की जो जिनकी वो मदद की आपको आपकी ज़रूरत हुई हो? हाँ सर, रात को एक बार कॉल आई थी राजन जी की कि एक फैमिली है जहाँ पे उनकी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे छोटे हैं, माताजी हॉस्पिटलाइज हैं, देह संस्कार करने कौन जाएगा, क्या हम जा सकते हैं? असंभव था हमारे लिए कि हम अपने पेरेंट्स से कहें कि हम किसी को मुखाग्नि देने जाना है, वो भी ऐसे टाइम में। पक्का मन करके कही पिताजी से, पिताजी ने मना किया, बट अच्छी बात ये थी पिताजी खुद चले गए। राजन जी के पिताजी से मिले और दोनों गए और दोनों ने इस कार्य को संपूर्ण किया। नहीं, आप लोगों के जो वॉलंटियर हैं उनमें से कुछ लोगों ने किया इसमें इस काम को? नहीं सर, पिताजी ने साफ मना कर दिया, हम हैं इस कार्य करने के लिए, आप और काम देखें, इसको हम देख लेंगे। जो है घटना किसी के साथ भी ना हो और इस तरीके की आपदा में किसी के साथ में इस प्रकार का कोई उसको झेलना ना पड़े, इस कष्ट को ना झेलना पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे साथ में ये आपने देखा कितना अच्छा इन्होंने एसएफ सोसाइटी मथुरा की तरफ से उसके जो वॉलंटियर या उसके जो पदाधिकारी, उसके संस्थापक, वो हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी पूरे जो इन्होंने मदद की है लोगों की, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। आपका हम बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।